नमस्कार दोस्तों, आप लोग का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ग्रुप ऑफ स्टडी एंड ब्लॉक में। अभी एग्ज़ाम का दौर चल रहा है। आरआरबी एनटीपीसी का लेवल 6 का एग्ज़ाम का फाइनल रिजल्ट आ चुका है। उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल ये सारा हो चुका है। इसके साथ ही लेवल 5 का भी रिजल्ट आ चुका है, उसका भी मेडिकल और डॉक्यूमेंट बाकी है। इसके साथ ही आने वाले दिनों में लेवल 3 और लेवल 2 का भी रिजल्ट आने वाला है। आज हम आप लोग को एक ऐसे शख्स से मिलाएंगे जो हाल ही में एनटीपीसी लेवल 6 में रिजल्ट दिए हैं। इनका फाइनल मेरिट लिस्ट आ चुका है। इनका हाल ही कुछ दिनों में ज्वाइनिंग होने वाला है, तो हम इनसे बात करेंगे कि इन्होंने किस प्रकार मेडिकल दिया, इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किस प्रकार हुआ, जो कि अभी लेवल 5 और लेवल 3 और इसके साथ साथ लेवल 2 के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। तो हम लोग सबसे पहले इनसे मिलेंगे। आपका स्वागत है सर। जी धन्यवाद, नमस्कार। आप अपना परिचय दीजिए पहले। जी मैं अविनाश कुमार। जी मैं अविनाश कुमार, मेरा लेवल 6 एनटीपीसी में फाइनल मेरिट में नाम आ चुका है। जी आप किस बोर्ड से हैं? था आरआरबी सिकंदराबाद। हाँ सर, आपका बोर्ड कौन सा था? मेरा आरआरबी सिकंदराबाद से था सर। जी आपका बताइए, आपका मेडिकल कब था और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब हुआ? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जहाँ तक बात है तो मेरी 14 तारीख की थी, 14 अक्टूबर को जी। जिसमें सारा कुछ बहुत अच्छे से हुआ। वहाँ का सभी लोग, सर लोग भी बहुत कोऑपरेटिव थे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपसे क्या क्या मांगा गया था? मेरी कैटेगरी ईडब्ल्यूएस की थी, ठीक है। तो उसमें आपका मैट्रिकुलेशन का जो भी डॉक्यूमेंट्स है, सिर्फ उसमें था मैट्रिक का मार्कशीट और सर्टिफिकेट, फिर इंटर का मार्कशीट सर्टिफिकेट और फाइनल ग्रेजुएशन का अगर मार्कशीट, और आपके पास अगर फाइनल है तो वो दे दीजिए, फाइनल का डिग्री अगर है तो वो दे दीजिए सर्टिफिकेट, नहीं तो फिर प्रोविजनल से भी काम चल जा रहा था। अभी तो बहुत लोगों के साथ ये प्रॉब्लम हो रही है, बहुत सारा ऐसा भी केसेस आ रहा है कि लोग पूछ रहे हैं कि सर क्या प्रोविजनल से मेरा काम चल जाएगा या नहीं, उसके लिए क्या हमको ओरिजिनल ही लेकर जाना ज़रूरी है। तो ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ तो प्रोविजनल भी ले रहे थे, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। तो प्रोविजनल से भी काम चल जा रहा है। और उसके साथ ही फिर जो कैटेगरी का सर्टिफिकेट होता है, जैसे मेरा ईडब्ल्यूएस का था तो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट हम लेकर गए थे। उसमें भी 2 टाइप से है, मैंने तो ऑनलाइन भी बनवा लिया था, वैसे एसडीएम लेवल तक मैंने बनवाया था। और फिर एक रेलवे का भी रेलवे का फॉर्मेट में भी था, उसमें भी मैंने बनवाया था। रेलवे के फॉर्मेट में ईडब्ल्यूएस का था? हाँ, सभी का जो भी है सबका था, ईडब्ल्यूएस का था, ओबीसी, एससी, एसटी जो भी कैटेगरी है सबका था उसका फॉर्मेट। जी, और अगर हम रेलवे वाला नहीं बना तो वो बनाना आवश्यक है रेलवे वाला? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं था वहाँ पे। तो आप बस जो भी आप ऑनलाइन अगर बनवाए तो वो भी एक्सेप्टेड है, अगर आप रेलवे फॉर्मेट में ओनली है वो भी एक्सेप्टेड है, दोनों है तो दोनों ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये अगर हम ईडब्ल्यूएस बनाना ये इस साल का होना चाहिए या बैक ईयर का मांग रहा था? कब का मांग रहे थे लोग? हाँ, ये एक बहुत ज़रूरी क्वेश्चन आप पूछे, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछे। बहुत सारे स्टूडेंट को ये लग रहा है कि इस ईयर का, अभी करेंट ईयर का, फाइनेंशियल ईयर का लेगा या नहीं लेगा, या फिर 19 वाला ही चाहिए। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, आपका 19, 20 या कोई सा भी सेशन का हो, कोई सा भी फाइनेंशियल ईयर का हो, वो अवेलेबल, वो ले रहा है, सभी लोग ले रहा है। और आप लोग के साथ ओबीसी, एससी, एसटी कैंडिडेट भी होंगे? हाँ। उन लोगों का ओबीसी का फॉर्मेट कब का मांग रहा था या एससी एसटी का फॉर्मेट कब का मांग रहा था, इसके बारे में कुछ बताइए आप। सर उन लोग के बारे में तो उतना पता नहीं है, बट एक्सेप्ट फाइनल ईयर का यही सेशन का दे रहा था लोग। जी, यहाँ तो आप लोग देख पा रहे हैं कि इन्होंने मैट्रिक का, इंटर का, ग्रेजुएशन का मार्कशीट के साथ साथ सर्टिफिकेट, और आपका कौन सा कैटेगरी है उस कैटेगरी का सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आप लोग ईडब्ल्यूएस में हैं तो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट आप लोग के लिए 2019 का भी चल सकता है, या 2022 में बनवाए हुए हैं तो भी आप लोग का चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग का ओबीसी है तो ओबीसी सर्टिफिकेट, एससी एसटी में है, मतलब आप लोग जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उस कैटेगरी का करेंट ईयर का आप लोग सर्टिफिकेट बना के जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके साथ ही रेलवे भी एक अपना फॉर्मेट दे रहा है, उस फॉर्मेट पे आप लोग को अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट बनवा के लाना है। तो हम लोग जानेंगे, अगर कोई विद्यार्थी, कोई कैंडिडेट अगर कोई डॉक्यूमेंट नहीं ला पाते हैं सर, तो उन लोग के साथ किस प्रकार से किया जा रहा है, क्या उन लोग को फिर से मौका मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, या क्या वैसे कैंडिडेटों का नाम आएगा या नहीं आएगा? सर जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि सर वहाँ बहुत सारा, सर जितना भी है बहुत कोऑपरेटिव है, कोई भी किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। अगर कोई भी डॉक्यूमेंट्स, किसी भी टाइप के कोई डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास उस टाइम अवेलेबल नहीं है
तो भी कोई दिक्कत नहीं है। वो एक अंडरटेकिंग फॉर्म भरवा रहे हैं जिसमें विदिन 30 डेज़ ऐसा भरने के लिए है। आप 30 डेज़ के अंदर लाकर सबमिट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और पैनल में नाम ऐसे भी कैंडिडेट का आया है जो नहीं दिए थे, किसी कारण से रुका हुआ था, उनका कोई सर्टिफिकेट नहीं जमा किए थे, उनका भी नाम आया है। कुछ लोग का नहीं भी आया था, तो पैनल 2 में भी आया था, पैनल बाय पैनल करके यहाँ सिकंदराबाद में दिए हैं। तो वो कोई इशू नहीं है, वो 30 दिन के अंदर लाकर आप जमा कर सकते हैं। तो आप लोगों ने यहाँ पे देखा कि इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किस प्रकार से हुआ था। सर आपका डॉक्यूमेंट कहाँ पे हुआ था? सभी का आरआरबी सिकंदराबाद लालागुड़ा में ही हो रही है सर। मतलब जो भी सिकंदराबाद के कैंडिडेट थे उन सारे लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सिकंदराबाद में ही हो रहा है। सर आपका मेडिकल कहाँ पे हुआ था? मेरा तो गुंतकल में हुआ था। आरआरबी सबका डीवी एक जगह हो रहा है, लेकिन मेडिकल के लिए अलग अलग जगह भेजा जा रहा है। जैसा कि आप लोग को हम बता दें कि सिकंदराबाद के अंतर्गत 6 डिवीज़न आते हैं। इन डिवीज़न में इन लोगों को मेडिकल के लिए भेजा जा रहा है कि आरआरबी सिकंदराबाद का मेन मुख्यालय सिकंदराबाद में है। इसके साथ इनका डिविजनल ऑफिस हैदराबाद में, सिकंदराबाद में, गुंतकल, गुंटूर, विजयवाड़ा और नांदेड़ में। तो इनका मेडिकल गुंतकल में हुआ था। सर मेडिकल कितना दिन बाद हुआ है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के? 4 दिन बाद हुई थी सर। क्या उसमें समय दिया हुआ है कि इस दिन जाना है या कभी भी मतलब कुछ लिमिट है, 2 दिन में जाना है या 1 दिन में जाना है या इस डेट में जाना है, किस प्रकार है? वो मेडिकल के लिए एक स्लिप दिए थे सर, जिसमें आपका डेट और हॉस्पिटल का नेम, कौन से जगह पे है, वो सारा कुछ मेंशन किया हुआ था। आपका डिटेल्स, डीवी का आपका सीरियल नंबर से उधर वहाँ डीवी हो रहा है, वो सारा कुछ उसमें मेंशन किया हुआ था। वो लेकर आपको हॉस्पिटल में जाना है। वो कहीं कहीं हॉस्पिटल में वो सबमिट भी ले रहे हैं, कहीं कहीं सबमिट नहीं भी ले रहे हैं, तो वो कोई इशू नहीं है। और उसके बाद फिर वो मेडिकल का प्रोसेस आगे स्टार्ट करते हैं। आप लोग मेडिकल में आ रहे हैं तो सबसे पहले मतलब आप लोग एक साथ कितने विद्यार्थी थे एक दिन में? सर वहाँ तो हम लोगों को गुंतकल भेजा गया था तो 25 कैंडिडेट्स टोटल थे, जिसमें एक अब्सेंट था, तो 24 लोग हम लोग थे। जी, तो उनका आप लोग का मेडिकल किस प्रकार हुआ इसके बारे में लोगों को बतलाइए, ताकि आने वाले लोगों को दिक्कत ना हो, आपसे उन लोग कुछ सीख पाएँ। ये सर 24 लोग हम लोग थे, जिसमें वहाँ जाने के बाद डॉक्टर जो थे वो बोले कि आप लोग 2 ग्रुप में बढ़ जाइए, जिससे कि आप लोग को ही ज़्यादा इजी होगा। 12-12 में हम लोग 2 ग्रुप में बट गए, जिसमें सबसे पहले हम लोग को, और सबसे पहली बात कि वो हम लोग को बोला गया था वहीं डीबी के टाइम में कि आप लोग को बिल्कुल खाली पेट जाना है, कुछ खा पी कर नहीं जाना वहाँ मेडिकल के लिए। तो हम लोग खाली पेट ही आए थे और 12-12 ग्रुप में बट गए थे हम लोग, 2 ग्रुप में 12-12 कैंडिडेट। फिर सबसे पहले वहाँ पर हम लोग को यूरिन टेस्ट के लिए भेजा गया जी। यूरिन टेस्ट के लिए हम लोग गए, वहीं पर ब्लड का सैंपल भी ले लिए जी। उसके बाद 12-12 में हम लोग अलग अलग थे ही, तो वो उसके बाद फिर बोले अब आप लोग खा पी कर नाश्ता करके 12 लोग एक्सरे के लिए चले जाइए और 12 लोग ईसीजी के लिए चले जाइए, जिससे कि जल्दी हो सके। यस सर। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं, अब वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बतला दिया जा रहा था कि आप लोग वहाँ पे जाएँ तो खाली पेट जाएँ, ताकि आप लोग का प्रोसेस जल्दी से हो सके। सबसे पहले आने के बाद नॉर्मली एक्सरे होता है, उसके बाद यूरिन टेस्ट होता है, इसके बाद जानेंगे कि क्या इनका प्रोसेस था। उसके बाद सर क्या? फिर पहला दिन हम लोग का ईसीजी और एक्सरे, चेस्ट का एक्सरे वहाँ तक हो गया था। उसके बाद फिर हम लोग को दूसरा दिन बुलाया गया था। फिर अगले दिन हम लोग गए, उसके बाद डॉक्टर के सामने गए, वो सबको अंदर 12-12 लोगों को ऐसे ले रहे थे। तो पहले 12 लोग, वो एक ग्रुप निकल गया जी। उसके बाद फिर हम लोग दूसरा ग्रुप को लिए। हालांकि जो ग्रुप निकला उन लोग को जाने के लिए नहीं बोला गया था, उन लोग को बोला गया आप लोग वेट कीजिए। हाँ, तो वो लोग बाहर वेट कर रहे थे। फिर हम लोग गए, वहाँ सबको बैठाए, फिर बारी बारी से जैसे डीवी सीरियल नंबर था उस हिसाब से सबको बारी बारी से बुलाया गया। फिर बुलाकर वहाँ पे वो चेक कर रहे थे, चेस्ट एक आला लगाकर वो चेस्ट चेक कर रहे थे कुछ। फिर वो कलर ब्लाइंडनेस के लिए वो चेक कर रहे थे, बीपी भी चेक कर रहे थे, टेम्परेचर भी चेक कर रहे थे, सारा कुछ वहीं पे चेक कर रहे थे। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि एक्सरे और ईसीजी होने के बाद यूरिन का भी टेस्ट होता है। उसके बाद फिर अलग अलग ग्रुप में बांटकर लोगों को बुलाया गया। वहाँ पे इन लोग का ब्लड प्रेशर का चेक किया जाता है। ब्लड प्रेशर में क्या होता है कि अमूमन लोग पहले बार जाते हैं तो ज़्यादा घबराए हुए रहते हैं, तो उस कारण उन लोग का ब्लड प्रेशर ज़्यादा बढ़ जाता है। क्या उसमें भी मैडम कुछ कर रही थी या सर ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ रह रहा था उसमें कुछ? सर वहाँ डॉक्टर लोग भी बहुत कोऑपरेटिव थे जी। वो खुद नहीं चाहते कि किसी कारण से आप लोग छटें, तो वो बीपी का इशू या ईसीजी का इशू जो भी था वो फिर से जिस चीज़ में उनको डाउट हो रहा था वो फिर से दोबारा चेक करवा रहे थे। कलर ब्लाइंडनेस, उसके बाद बीपी हो गया, उसके बाद कलर ब्लाइंडनेस के लिए क्या क्या उन लोग चेक किए थे? कलर ब्लाइंडनेस के लिए वो एक बुक पढ़वा रहे थे, जिसमें कलर ब्लाइंडनेस का जो बुक आता है उसमें जितना नंबर लिखा हुआ है सभी पेज को बारी बारी से वो पढ़वा रहे थे। उसके बाद फिर ब्रश से वो ऊपर ऐसे जो भी लाइनिंग थी उसमें बनी हुई वो करवा रहे थे कलर ब्लाइंडनेस के लिए। ये तो
पास वाला के लिए, दूर के लिए क्या क्या करवा रहे थे? और डिस्टेंस विजन के लिए वो सी कार्ड का जो होता है वो पढ़वा रहे थे घुमा घुमा कर बारी बारी से। और फिर वो लाइट भी 3 तरह का लाइट जलाकर, ग्रीन, येलो, रेड, वो चेक करवा रहे थे, पूछ रहे थे कौन से कलर का ये लाइट है, कौन से कलर का लाइट है। सब स्टाफ बहुत कोऑपरेटिव थे। तो यहाँ पे कलर ब्लाइंडनेस के लिए मुख्य रूप से देखा जाता है, आप लोग को एक किताब दिया जाता है, उसमें आप लोग को उंगली चलाना रहता है, कितना अंक लिखा हुआ उस प्रकार, या तो उसमें मैडम या सर जो भी रहेंगे आप लोग का डॉक्टर, वो आप लोग को बताएंगे कि इस अंक को बतलाइए यहाँ पे कितना लिखा हुआ है, उसके साथ उंगली चलाकर बाहर निकलना रहता है, जो कि बहुत ही आसान होता है। अगर आप लोग को कोई दिक्कत नहीं है कलर ब्लाइंडनेस में, आप लोग बेफिक्र होकर जाएँ, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। उसके साथ ही दूर वाला को देखने के लिए मैडम या सर लोग अमूमन सी का प्रयोग किया जाता है। सी में क्या होता है कि एक वर्ड बाहर की ओर खुला हुआ रहता है, उसमें आप लोग को बताया जाए, मैडम आप या सर आपसे पूछेंगे जो भी वहाँ पे आप लोग का डॉक्टर हैं कि किधर की तरफ सी का मुंह खुला हुआ है, तो आप लोग को केवल इंडिकेशन देना रहता है। कैसे, अगर दायां तरफ है तो दायां, उन सी का मुंह ऊपर की ओर ऊपर, अगर डाउन में है डाउन, बायां है तो बायां, इस प्रकार आप लोग को बतलाना रहेगा। उसके साथ या अभी इन्होंने बताया कि तरह तरह के लाइट लगे हुए रहते हैं, कैसे लाल हो गया, हरा हो गया, येलो हो गया, उसमें आप लोग को बतलाना रहता है कि कितना लाइट भर रहा है। किसी कभी कभी क्या होता है कि 3 लाइट येलो का बार दिए, 2 रेड का और 1 ग्रीन का, तो उसमें आप लोग से पूछेंगे कि रेड कितना है, येलो कितना है, ग्रीन क्या, सर इसी प्रकार हो रहा था? नहीं सर, ऐसा नहीं था। वो 3 लाइट थी लेकिन बारी बारी से जला रहे थे, कभी रेड जला रहे थे, कभी ग्रीन जला रहे थे, कभी येलो, और पूछा जा रहा था कि बताओ कौन सा लाइट जल रहा है। जी, यानी कि एक बार में एक लाइट को जलाकर पूछ रहे हैं। कहीं कहीं पे ऐसा भी होता है कि अलग अलग तरह के लाइटों को जलाकर पूछा जाता है कि कौन सी लाइट कितनी है। और इसके बाद सर क्या हुआ है? इसके बाद फिर वो नॉकनी, फ्लैट फुट भी चेक कर रहे थे, हाथ वगैरह पूरा भी वो देख कर चेक कर रहे थे। पता नहीं वो क्या उसमें चेक कर रहे थे हाथ में, बट ये सारे टेस्ट कर रहे थे। फिर वो हाथ का मूवमेंट, पैर का मूवमेंट, ये सब चेक कर रहे थे। फिर हाइड्रोसिल्स वगैरह का वो जो टेस्ट होता है वो सब भी कर रहे थे। यानी नोकनी में अगर कोई दिक्कत है तो सर क्या किन्हीं को उसमें रिजेक्ट किया गया, नोकनी में या एंड प्रॉब्लम में? नॉकनी फ्लैट फुट में तो वैसा कुछ था नहीं, हम लोग जो भी थे उसमें किसी के साथ ऐसा कोई इशू नहीं था। नोकनी और फ्लैट फुट मुख्य रूप से आप लोग को डिफेंस में देखा जाता है। इधर भी अगर किया जा रहा है तो आप लोग को टेंशन नहीं लेना है, बिल्कुल आप लोग का नॉर्मल होगा। इसमें मुख्य रूप से आप लोग का आँख पे ध्यान दिया जाता है कि आप लोग का आई सही रहना चाहिए, आई में किसी तरह को कोई प्रॉब्लम ना हो। सर ईयर का टेस्ट भी हुआ था क्या? ईयर सर, ईयर टेस्ट के लिए वो डायरेक्ट वहीं पे जो डिजिट बोल रहे थे, नंबर बोल रहे थे, उसी को रिपीट करना था। कहीं कहीं ऐसा भी है, बट हम लोग का वैसा हुआ नहीं था। वो डायरेक्ट बोल रहे थे, हम लोग बातचीत दोनों के बीच जो कन्वर्सेशन हो रही थी उससे वो समझ रहे थे कि ईयर का टेस्ट वही नॉर्मल ईयर का टेस्ट। अमूमन क्या होता है कि डॉक्टर लोग बातचीत करते करते बहुत सारी चीज़ देख लेते हैं कि ये बातचीत कर रहा है, सुनने में कोई तकलीफ तो नहीं है। नौकरियों ये सब के थ्रू लोग बहुत कुछ देखते हैं। सर इसके बाद हाइड्रोसिल का चेक होता है और भी बहुत सारी। सर इसके साथ और कुछ हुआ था या इतना ही? सर इसके बाद फिर एक और आई की टेस्ट हुई थी, जिसमें वो लाइट जलाकर आँख के अंदर वो लेंस या शायद कुछ ऐसा ही देख रहे थे कि लेजर सर्जरी वगैरह कुछ वैसा कुछ नहीं है या फिर और कुछ भी। और वो सर एक और भी चेक कर रहे थे कि किसी का ऑपरेशन वगैरह तो नहीं हुआ है, वो चीज़ भी देख रहे थे वो लोग कि ऑपरेशन अगर किसी का हुआ है। वो पूछ रहे थे कि अगर किसी का हुआ है तो वो फिर लेंस से हम लोग का वो लेंस वगैरह चेक कर रहे थे मैम, आई में उसमें टॉर्च जलाकर देख रहे थे। और उसके बाद वो फिर बोले ठीक है। फिर बाहर हम लोग आए और फिर 24 जो हम लोग टोटल कैंडिडेट थे एक डेट में, वो सभी एक साथ थे। फिर कुछ डॉक्यूमेंट्स का प्रोसीजर था, उनका थंब लेना, सिग्नेचर वगैरह ऐसा करने के लिए, वो सारा कुछ करवाए। उसके बाद बोले ठीक है अब आप लोग जाइए, आप लोग का हो चुका है पूरा। तो क्या आप लोग को ये सारा प्रोसेस होने के बाद सेम डे में आप लोग को बतला दिया गया था कि आप लोग फिट है या अनफिट है करके कुछ? सर हम लोग को ऐसा कुछ बताया नहीं गया कि आप लोग फिट हैं या अनफिट। वो बोले कि ठीक है आप लोग जाइए, आप लोग को जो भी है पैनल या जो भी है वो साइट पे आ जाएगा, आप लोग जाइए, हो गया आप लोग का कंप्लीट। आप लोगों ने देखा सर ने यहाँ पे बताया कि इनका किस प्रकार डॉक्यूमेंट हुआ और इनका मेडिकल किस प्रकार से हुआ है। इनका मेरिट लिस्ट में नाम भी आ चुका है, बहुत जल्दी ये ज्वाइन करने वाले हैं। सर आपको बहुत बहुत बधाई। जी धन्यवाद। कि आप लोग अपने रेलवे की सेवा के लिए ऐसे असिस्टेंट स्टेशन मास्टर के रूप में जा रहे हैं। और इसके साथ आप लोग को मेडिकल और या डॉक्यूमेंट में वेरिफिकेशन में से संबंधित कोई क्वेश्चन अगर आप लोग पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन डाल दें, आप लोग का कमेंट का रिप्लाई दिया जाएगा। इसके आगे आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें
ताकि और भी लोग जो कि आगे लेवल 5 में या 3 या 2 में डॉक्यूमेंट और मेडिकल देने वाले हैं, उन लोगों को इससे फ़ायदा हो। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह से कोई भी वीडियो आवे तो आप लोग के पास बहुत जल्दी पहुंच सके। और इसके साथ इनका ज्वाइनिंग आएगा, तो ज्वाइनिंग में किस प्रकार से कौन सा डॉक्यूमेंट मांगा जा रहा है, किस प्रकार ज्वाइनिंग करना है, इससे संबंधित वीडियो ही बहुत जल्द आप लोग को के पास पहुंच जाएगा। सर, आपने अपना बहुत कीमती समय दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग को भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद।